Hello everyone, welcome back to my channel Foster Academy and I hope you are well and healthy. I am श्वेता पांचाल और यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ हिस्ट्री के एमसीक्यूज। जैसा कि आपको पता ही है, हिस्ट्री हमारी हो चुकी है कंप्लीट एनवीएस की, और ये आप जितने भी वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट है, वहाँ पर वीडियो लिंक मेंशन है, ठीक है। इसके अलावा आप एमसीक्यूज का भी वीडियो लिंक देख सकते हैं, वहाँ पर जाकर भी चीजें देख सकते हो। हाँ, सबसे बड़ी बात, ये जो टॉपिक है ये आज नाजीवाद का टॉपिक है। इसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी और काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी और ऑलमोस्ट क्वेश्चन आप यहाँ से सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने वीडियो लिंक देखा है तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। मई 1945 में अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराए थे? आपको पता ही है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, ये हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक, 1939 से लेकर 1945 तक। और 8 मई 1945 को जापान के 2 शहरों पर बम गिराया गया था। तो ये 2 शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी। और फाइनली इस जो वर्ल्ड वॉर है इसका एंड हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी कब? 1789 में। याद रखना बहुत ही आसान है, 1789, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। जर्मनी के वाइमर गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक एबर्ट। फ्रेडरिक एबर्ट। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव नहीं था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? उपरोक्त सभी, यानी यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था में सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाता था, ठीक है, पता ही आपको। आक्रामक युद्ध प्रचार भी हुआ था और राष्ट्र सम्मान की भावना भी थी। तो जो नहीं वाली बात होगी उसमें सभी चीजें आ जाएंगी। कौन सा प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव नहीं था? क्योंकि सभी प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है खंदक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों में जर्मनी के जिस समृद्ध प्रदेश पर अधिकार कर लिया था वो कौन सा था? वो था राइनलैंड, ठीक है। 6 का आंसर रहेगा राइनलैंड। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर के बाद जो संधि हुई थी, उस संधि में, वर्साई की संधि में, जो जर्मनी है उसको दोषी बताया गया था कि पूरी तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का दोषी जर्मनी है। तो जर्मनी के बहुत सारे जर्मनी पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे। और ये जो राइनलैंड है इसके ऊपर तो जो सेना रखने का अधिकार भी छीन लिया गया था और मित्र राष्ट्रों ने देश को बांट लिया था एक तरीके से, काफी सारे हिस्सों को। वहां पे काफी ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज भी थे। किस घटना से राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को बल मिलता है? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1923 के आर्थिक संकट से। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। यह है, वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उसको क्या कहा जाता है? जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो उसको कहा जाता है अति मुद्रास्फीति, ठीक है। अति मुद्रास्फीति की स्थिति बोल देते हैं। जर्मनी में यही तो हुआ था ना, जब बहुत ज्यादा करेंसी उनको छापनी पड़ी थी, मतलब उन्होंने करेंसी बहुत ज्यादा ही छाप दी थी। पहले तो उन्होंने पैसा देने के लिए मना कर दिया था कि नहीं, अब हम कोई पेमेंट अब आगे नहीं कर सकते, जर्मनी ने। उसके बाद फिर मुद्रास्फीति की कंडीशन वहां पर देखने को मिल गई। प्रथम विश्व युद्ध की क्षति पूर्ति के रूप में जर्मनी पर कितना हर्जाना लगाया गया था? तो जर्मनी पर लगाया गया था कितना हर्जाना? 6 अरब डॉलर। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 6 अरब डॉलर लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्री कोर क्या था? तो फ्री कोर क्या था? ये पुराने सैनिकों का एक संगठन था। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। नॉर्डिक जर्मन आर्य कहाँ के रहने वाले थे? तो ये कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे जर्मन के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 1929 की आर्थिक महामंदी के समय में जर्मनी में बेरोजगारों की संख्या कितनी जा पहुंची थी? तो ये जा पहुंची थी कितनी? 60 लाख के करीब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी कब? 1945 में। आपको पता है वर्ल्ड वॉर 1 जब हुआ था उसके बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी ताकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो फिर स्ट्रिक्टली इस चीज को देखा गया कि कोई हमें एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसे संगठन की जरूरत है जो कि थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होने दे, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा देशों को उसमें शामिल किया जाए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं आप। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? तो मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे? इसका आंसर जाएगा आपका सी, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिटलर ने सबसे पहले सत्ता हथियाने की योजना कब बनाई थी जिसमें वह असफल
रहा था, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 1923 में। वाइमर संविधान, ये जो हिटलर था, हिटलर ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ था आर्मी में, वहां पे संदेश वाहक का इसने काम किया था और काफी सारे इसको मेडल्स भी मिले थे। और फाइनली इसने पॉलिटिक्स में, ये अच्छा वक्ता था तो इसने पॉलिटिक्स में हाथ आजमाया और ये पहले तो नहीं सक्सेसफुल हो सका, लेकिन अगली बार इसको काफी अच्छी वोट मिले। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। वाइमर संविधान में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या खामी थी, यानी कि क्या कमी थी? तो इसमें क्या था, ये एकल पार्टी बहुमत में नहीं आ सकती थी। ठीक है, कि कोई एक पार्टी जो है एकल पार्टी बहुमत में नहीं आ सकती थी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। जर्मन संसद क्या कहलाती थी? तो जर्मन संसद कहलाती थी, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, इसका आंसर राइक्सटॉग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यहाँ पर नाची जर्मनी में कौन सी नस्ल सबसे बेहतर आंकी जाती थी या फिर मानी जाती थी? तो ये नस्ल है आपकी नॉर्डिक आर्य, और इसके अलावा जो भी लोग थे उसको उसने मरवा दिया था, किसने? हिटलर ने। ठीक है, उसने कहा था हमें वांछित नस्ल चाहिए और पूरा जनसंहार उसने किया था। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? तो हिटलर का प्रचार मंत्री था ग्योबल्स। ग्योबल्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो ये हिटलर जर्मनी का चांसलर बना 30 जनवरी 1933 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, हिटलर ने जर्मन युवाओं के लिए खेल कूद की सिफारिश क्यों की थी? क्योंकि वो क्या करना चाहता था? युवाओं में हिंसा और आक्रामकता की भावना को पैदा करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 22 है, जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया? तो इसने समर्पण कब किया था? मई 1945 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं आप नेक्स्ट। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी द्वारा किस देश में आक्रमण के साथ शुरू हुई थी? तो ये आक्रमण किसके ऊपर किया गया था? ये आक्रमण किया गया था पोलैंड के ऊपर, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, हिटलर को चांसलर बनाने का न्योता किसने दिया था? तो ये था हिंडनबर्ग ने दिया था। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा? हिंडनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, हिटलर के तूफानी दस्तों में शामिल था, क्या शामिल था? तो इसके तूफानी दस्तों में शामिल था राज्य की गुप्तचर पुलिस, SSSD, उपरोक्त सभी। इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, जर्मनी में किस अधिनियम ने तानाशाही स्थापित कर दी थी? तो इसका आंसर रहेगा ए, विशेषाधिकार अधिनियम। ठीक है, जिसने इसमें खुद को तानाशाह बता दिया था। इवैक्यूएशन से नाजियों का क्या तात्पर्य था? तो इससे इनका तात्पर्य था गैस चैम्बरों में मृत्यु। लोगों को, बहुत सारे लोगों को भेज दिया जाता था गैस चैम्बर्स में, और वहां पे एक गैस होती थी, उस गैस के थ्रू इन लोगों को मार दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 28 है, यहूदियों के प्रति घृणा फैलाने के लिए नाजियों ने कौन सी फिल्म बनवाई थी? आपको पता ही है, काफी सारी चीजें चलवाई थी। स्कूल्स में से टीचर हटा दिए थे, बच्चों को हटा दिया था, स्कूल्स में जो एजुकेशन है वो भी उसमें भी डिवीजन कर दिया था। ठीक है, जो नॉर्डिक लोग हैं उनके बारे में ज्यादा बातें करनी शुरू कर दी थी। तो यहूदियों के प्रति घृणा फैलाने के लिए नाजियों ने फिल्म बनाई, कौन सी थी ये? द एटर्नल ज़्यू। द एटर्नल ज़्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, ये है 9 नवंबर 1918 में पहले जर्मनी का सम्राट कौन था? ठीक है, इस वक्त में जर्मनी का सम्राट कौन था? तो आंसर रहेगा ए, फेडरिक एबर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय सैनिक अदालत की स्थापना क्यों की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी मुकदमा चलाने के लिए नाजी युद्धबंदियों पर। जो भी चीजें हुई थी, जो अत्याचार हुआ था इस टाइम में, नाची चीजें में जो भी कुछ हुआ था, इनके दोषियों को सजा देने के लिए ही ये आया था। ठीक है, ये मुकदमा चलाने के लिए ये चीज आई थी। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। यह है, जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था मार्क। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही रहेगा। 32, प्रथम विश्व युद्ध में कौन से मित्र राष्ट्र थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। नवंबर के अपराधी कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवंबर के अपराधी कहा गया था किसको? ये कहा गया था वाइमर गणराज्य के समर्थक जो थे उनको। ठीक है, नवंबर के अपराधी। नाजी यूथ लीग की स्थापना कब हुई? तो इस लीग की स्थापना हुई थी 1922 में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यहाँ पर 1922 में हुई थी इसकी स्थापना। वाइमर गणराज्य की सबसे अधिक आलोचना किस बात पर हुई थी? सबसे अधिक आलोचना क्यों हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। जो वर्साई की संधि हुई थी वो एक अपमानजनक संधि थी, और जर्मनी के जो लोग थे काफी ज्यादा उन्होंने अपने आप को अपमानजनक महसूस किया, बहुत ज्यादा ये सोचा कि इससे हमारा जो हमारी भी पूरी छवि थी वो पूरी दुनिया में खराब हो गई है और हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है।
जर्मनी में स्पार्टकिस्ट लीग की मुख्य मांग क्या थी? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में सोवियत ढंग की सरकार बनाना। जर्मनी में स्पार्टकिस्ट लीग की क्या डिमांड थी? तो इसकी डिमांड थी जर्मनी में सोवियत ढंग की सरकार बनाना। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है क्या? घेटो। ठीक है, यानी इसमें क्या किया गया था जर्मनी में? देखिए जर्मनी की जो नीति थी विस्तारवादी नीति थी ये तो आपको पता ही है। तो जो हिटलर था, हिटलर ने डिसाइड किया कि जो एरिया उसके अंडर में है वो तो है ही, साथ ही जो मैं नॉर्डिक जो लोग हैं उनकी तादाद बढ़ाकर मैं आसपास के जो एरिया है वहां पर भी उनकी तादाद बढ़ा दूंगा। तो जब वहां पे उनको भेजेगा तो वहां के जो रहने वाले लोग हैं उनको तो कहीं और भेजना पड़ेगा। तो यही चीज थी, उसने उनको घेटों में भेजने का फैसला किया। ठीक है अलग जगह रहने की। 38 क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज वॉल स्ट्रीट कहाँ पे था? तो हमने जब महामंदी पढ़ा था तो हमने देखा था कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज में की वजह से ही तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, तो ये था अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। जर्मनी को संकट से निकालने के लिए डावस योजना चलाई थी। डॉव्स योजना जो थी ये कौन सी कंट्री ने चलाई थी? चलाई थी अमेरिका ने। अब इस डॉव्स योजना में क्या हुआ था, जो जर्मनी के ऊपर हट जाने की जो रकम थी, जो भी चीजें थी, शर्तें, उनको दोबारा से कंसीडर किया गया और उसमें थोड़ा सा वो किया गया, मतलब थोड़ा सा उसको कम किया गया ताकि वो थोड़ा अच्छे तरीके से काम कर सके। क्वेश्चन नंबर 40 है, धुरी शक्तियां किन देशों को कहा जाता है? ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी हो चुका है ना, पर फिर भी देख लेते हैं। जर्मनी, जापान एवं इटली, नहीं मित्र राष्ट्र हुआ था ये धुरी शक्तियां, इसमें जर्मनी, जापान और इटली। क्वेश्चन नंबर 41 है यहाँ पर आपके लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, ये आंसर इसका जो है आपको देना है आंसर। वाइमर संधि की त्रुटि थी जो स्थायी शासन में बाधक थी। ठीक है, वाइमर संधि की त्रुटि थी जो स्थायी शासन में बाधक थी। इसका आंसर क्या जाएगा? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, संसदीय प्रणाली, नागरिक अधिकार या फिर उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं, वहां पे प्रीवियस जो आपका क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर भी वहां पर मेंशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी वीडियो आपके पास आती रहेंगी, बस चैनल को रखिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि आपको फर्दर जो भी कोई